नमो नमः। शुभ सायं। आज की इस हिंदी की व्याकरण की कक्षा में हम अलंकार को सीखेंगे, अलंकार को जानेंगे। तो आप इस वीडियो को यदि शुरू से अंत तक ध्यान से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपके अंदर अलंकार के प्रति किसी भी तरह का विकार नहीं रह जाएगा, अर्थात आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो हम चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ पहले हम समझ लें। अलंकार कहते किसे हैं? तो अलम करोति इति अलंकारः, जो हमें सजाता है, हमें सुशोभित करता है, वो अलंकार है। तो सामान्यतः इसकी परिभाषा क्या कही जाती है कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के आभूषणों का, गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः अलंकार के दो भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। तो आज हम लोग सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि जिस अलंकार में शब्दों की प्रधानता हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत पहले अलंकार को हम लेते हैं जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद भी बताए गए हैं। जैसे पहला छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां श्रुत्यानुप्रास। तो सामान्यतः इसको हमको जानने की विशेष ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर की बातें। तो आइए हम अनुप्रास अलंकार को जानते हैं सामान्यतया। तो जिस काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर, जिस काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए या कई बार आए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से हम जान लें कि जिस काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आइए हम इसके उदाहरण को जान लें कि कैसे अनुप्रास अलंकार को पहचाना जाएगा। तो पहला उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो पहली लाइन में हमने देखा मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें पहले मा हर शब्दों में एक ही वर्ण कई बार आया है। और दूसरी लाइन में सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण हम ले लें कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो इसमें पापा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। और एक उदाहरण हम ले लें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इस काव्य में देखें तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। आगे एक उदाहरण पद्माकर जी का बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसको हम जान लेते हैं कि कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में किलकत कलीन कीलकंत हैं। कहें पद्माकर परागहु में पवनऊ में पातन में पिक में पलासन पगंत है। द्वारे में दिशान में दुनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बिथिन में ब्रज में बेल में न बेलिन में बनन में बागन में बगारियो बसंत है। फिर से एक बार इसको हम सुन लेते हैं। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में किलकत कलीन कीलकंत हैं। कहें पद्माकर परागहु में पवनहु में पातन में पिक में पलासन पगंत है। द्वारे में दिशान में दुनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं। फिर है बिथिन में ब्रज में बेल में न बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। तो इसमें हम इस तरह से जानेंगे कि पहली लाइन में देखेंगे आप कि का वर्ण की आवृत्ति हुई है, दूसरे पंक्ति में पापा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तीसरी लाइन में दादा वर्ण की आवृत्ति हुई है, चौथी लाइन में बाबा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है।
सामान्यतया एक उदाहरण और हम देखते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें रारा वर्ण की आवृत्ति हुई और पापा वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। एक उदाहरण और हम देख लें इसमें, छोनी छाजे जिन्हें छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए ने मिराज के, प्रबल प्रचंड बरी बंड बर बेस बपू, बर बै को आए बै देहि बर काज के। इसमें देखिएगा पहले लाइन में छाछा वर्ण की आवृत्ति हुई है और दूसरे में बाबा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। आगे एक उदाहरण और देख लें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरह से हमने अनुप्रास अलंकार सीखा। अब आइए हम यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा पहले जान लें। तो यमक अलंकार की परिभाषा इस तरह से हम जानेंगे कि जिस काव्य में एक ही शब्द दो बार आया हो और दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। मतलब एक ही शब्द दो बार आया हो, जिस काव्य में एक ही जैसा एक ही शब्द दो बार आया हो और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। आइए हम इसके उदाहरण को जानते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि यमक अलंकार कहते किसे हैं। तो पहला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा अर्थात जो आसमान में बादल छाते हैं काले काले, वो काली घटा का घमंड घटा का घमंड अर्थात अहंकार कम हो गया, चूर हो गया। तो पहले घटा का मतलब काली घटा आसमान में छाई हुई और दूसरी घटा का मतलब कम होना। फिर दूसरा उदाहरण हम लें, घटा सावन की घटा, ये दूसरा उदाहरण है। तो घटा सावन की घटा मतलब पहली घटा का मतलब कम होना और दूसरी घटा का मतलब सावन में जो बादल छाते हैं काले काले, वो काली घटा। तो घटा सावन की घटा, इसका ये दोनों का अलग अलग मतलब है। तीसरा उदाहरण हम जान लें। तीसरा उदाहरण है, सजना है सजना के लिए। सजना है अर्थात सजावट करनी है और दूसरे का अर्थ है सजना मतलब पति। तो पहले सजना का मतलब सजावट करना और दूसरे सजना का मतलब है पति। तीसरा उदाहरण हम ले लें, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो इसमें पहली बेनी का अर्थ चोटी है और दूसरी बेनी का अर्थ पंखा है, बेना जो कहते हैं गाँव में। तो पहली चोटी का बेनी का अर्थ चोटी और दूसरी बेनी का अर्थ है पंखा। आइए दूसरा उदाहरण हम देख लें। दूसरा उदाहरण है, बहुत प्रचलित है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो पहले कनक का अर्थ इसमें सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, अर्थात कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक मतलब बार बार उसको दोहराने से, मतलब अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले तो वो पागल हो जाता है, मादकता आ जाती है उसके अंदर। और या फिर कोई बहुत सारा सोना पा जाता है तो उसके अंदर भी मादकता आ जाती है, वो पागल हो जाता है। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो माला फेरत युग गया, माला को फेरते हुए पूरा समय चला गया, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। फिर भी मन का जो भ्रम था वो दूर नहीं हुआ। अब कर का मन का डार दे, कर का मतलब हाथ का, मन का मतलब मन का। तो कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन का मतलब पहले का एक का अर्थ होता है जो माला में गुड़िया होती है उसको बोलते हैं मन का, और दूसरे मन का अर्थ है मन का अर्थात अपने दिल का, हृदय का, मन का। तो इस तरह से दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इस तरह से आपने यमक अलंकार को जाना। इसमें कोई भी यदि आपको भ्रम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आइए तीसरे उदाहरण को हम जान लेते हैं। तीसरी उदाहरण का मतलब श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है कि श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। परिभाषा जाने कि जिस काव्य में एक शब्द
मतलब कोई शब्द एक बार आया हो और उसके अर्थ कई निकल रहे हों, मतलब शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके अर्थ कई निकल रहे हों, तो वहाँ पर भी श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम जान लें। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारि ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो चरण धरत मतलब, चरण का मतलब दो होता है, एक तो पैर होता है, पाँव जिसको बोलते हैं, और दूसरे चरण का एक चरण का मतलब होता है जैसे कई चरण, मतलब कविताएं होती हैं तो 4 पंक्तियां हैं तो 4 चरण हो गए, तो उसको चरण करते हैं। तो चरण धरत, चरण को रखते हुए, चिंता करत, चिंता करते हुए, चितवत चारी ओर, चारों ओर देखते हुए। ये कार्य कौन कौन करता है, किसके किसके द्वारा ये कार्य संपादित होते हैं? तो चरण धरत, चिंता करत, चितवत चारी ओर, सुबरन। सुबरन के यहाँ पर कई अर्थ हैं। एक अर्थ है सुबरन का मतलब सोना, एक अर्थ है सुंदर मुख, सुंदर चेहरा, एक अर्थ है सुंदर अक्षर। सुवर्ण मतलब सुवर्ण, सुंदर अक्षर। तो इसको हम अलग अलग स्पष्ट कैसे करेंगे कि कवि, व्यभिचारी, चोर 3 लोग हैं, तो कवि जो होगा वो सुंदर अक्षर खोजेगा, लिखने के लिए सुंदर अक्षर खोजेगा। सुवर्ण व्यभिचारी, जो व्यभिचारी होगा मतलब गलत आदमी होगा, जिसकी कुदृष्टि होगी, वो जो है गलत चीज़ें खोजेगा, अर्थात सुंदर मुख, सुंदर चेहरा खोजेगा। और तीसरा जो चोर है वो सोना खोजेगा। सुवर्ण मतलब सोना, वो सोने को खोजेगा। तो इस तरह से जो सुवर्ण के अर्थ हैं 3 अर्थ हुए, सुंदर चेहरा और सोना और सुंदर अक्षर। तो इस तरह से इसमें श्लेष अलंकार होगा। अगला उदाहरण हम देख लें। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, ये हलधर के वीर। तो यहाँ पर 2 शब्द आए, एक वृषभानुजा और एक आया हलधर। तो वृषभानुजा और हलधर के दोनों के 2-2 अर्थ, 3-3 अर्थ हैं। वृषभानुजा, वृषभानु जा मतलब वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। वृषभानुजा राधा को कहा जाता है। और दूसरे वृषभ का है क्या अर्थ है? वृषभानु, वृषभ अनुजा अर्थात वृषभ की बहन अर्थात गाय। वृषभ माने बैल होता है, तो वृषभ की बहन गाय। और हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बलदाऊ, श्री कृष्ण के बड़े भाई। और दूसरे हलधर का मतलब क्या होगा? हल को धारण करने वाले अर्थात हल को कौन धारण करता है? तो जुताई के समय हल को बैल के ऊपर रखा जाता है। 2 बैल एक साथ रहते हैं तो उन्हें मतलब बैल का भाई बैल, तो 2 बैल एक साथ जुड़ते हैं, इसलिए उसे भी हलधर कहा जाता है। एक और बहुत प्रचलित उदाहरण है कि पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें भी पानी का अर्थ कई है। एक पानी का अर्थ इज्जत है और दूसरे पानी का अर्थ इसमें जो है पानी है अर्थात जल। तो इसके भी इस तरह से कई अर्थ हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण आपने देखा और जाना। तो आज हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ा। इसमें जो भी आपको असुविधा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसके लिए आप अच्छे से ध्यान दे करके इसे वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।